हेलो बच्चों, मैं संतोष नाग सेशन स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे। हम लोग देखिए एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, 3.4 में विलोपन विधि सीख चुके हैं, 3.5 में वज्रगुणन विधि सीख चुके हैं। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो देखिए 3.6 उसी तरह मतलब हल करने के लिए बोला गया है, लेकिन कुछ इसमें स्टैंडर्ड लेवल है। एक्स और वाई का मान ही निकालने के लिए बोला गया है। प्रश्नों में है क्या, देखिए देख लेते हैं कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। मतलब पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे, उसके बाद हल करने के लिए बोला गया है। हल करने यानी एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर 1/y है। दो समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण में भी 1/x है, इसमें 1/y है। तो जो ये वाला पहले हम लोग मान लेते हैं इसमें, जैसे माना 1/x बराबर a मान लेते हैं तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं। इसको ही पहले ही हम लोग मान ली। तो देखिए अब 1/x तो a मान लिए, तो लेकिन बचा क्या 1/2 1/2a प्लस 1/3 बचा। और यहाँ पर 1/y को क्या मान लिए, b मान लिए, तो b बराबर 2। इसको अब हल करेंगे यहाँ पर, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6, तो 6 होगा। 2 से 6 का डिवाइड देंगे तो 3 के ऊपर में गुना आ जाएगा, तो 3a प्लस 3 से 6 को भागा देंगे तो 2 बार चलेगा, 2 को ऊपर में गुना कर देंगे यानी 2b बराबर 2। तो अब होगा यहाँ पर 3a प्लस 2b बराबर ऊपर नीचे गुना होता है तो 6 × 2 यानी 12। तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अब इधर करते हैं। अब दूसरा वाला में 1/3x, तो 1/3 और 1/x को क्या मान ले a, तो 1/3a प्लस 1/2 और 1/y को b माने तो b बराबर 13/6, तो 13/6। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 6 का डिवाइड देंगे 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस 2 से 3 बच जाएगा 3b बराबर 13/6। तो यहाँ पर 6 कट जाएगा नीचे, तो अब बचेगा यहाँ पर क्या 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 2। देखिए 2 समीकरण आ गया, एक समीकरण 1, एक समीकरण 2। रैखिक समीकरण निकालने के लिए बोला गया था पहले, तो रैखिक समीकरण निकाल लिए। अब इसको हल करते हैं। चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन से हल कर सकते हैं, या वज्रगुणन से विधि हल करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। जैसे 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो विलोपन विधि का क्या है कि a या b दो में से किसी एक चीज़ को हम लोग समान करेंगे। तो चलिए इसमें b को समान करते हैं। जैसे यहाँ पर +2b है, यहाँ पर +3b है। तो b को समान करेंगे, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 में 6, और इस 2 को इसमें गुना कर देते तो 2 3 6। मतलब समीकरण 1 में 3 गुना करेंगे और समीकरण 2 में 2 गुना करेंगे, तो 6 भी आ जाएगा, समान आ जाएगा। सबसे पहले वो देखेंगे। अब क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, चिन्ह। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटाने पर, मतलब दोनों में समान चिन्ह है। तो समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुना करके घटाने पर, तो समीकरण 1 में 3 से यानी 3 × 3 यानी 9a प्लस 3 × 2b यानी 6b बराबर 3 × 12 यानी 36। और समीकरण 2 में 2, तो समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे 2 × 2a यानी 4a प्लस 2 × 3b यानी 6b बराबर 2 × 13 यानी 26।
अब घटाएंगे तो दो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर +6b और -6b ये वाला कट जाएगा। अब बचा क्या, 9a - 4 है यानी 5a बराबर 36 में 26 जाएगा यानी 10। तो यहाँ पर 10, तो 2 बार कट जाएगा, 5 2 में 10 यानी a बराबर हम लोग का आ गया a बराबर 2। अब इस a के मान को समीकरण 2 या समीकरण 1 दो में से किसी एक में रख देंगे। तो सब चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं a के मान को। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, 2a, 2 इंटू a यानी 2 प्लस 3b बराबर 13। तो 2 इंटू 2a यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3b बराबर 13। तो यहाँ पर बचेगा अब क्या, 3b बराबर 13 प्लस 4 है तो इधर -4 हो जाएगा। तो 3b बराबर 13 में 4 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9, 3 तिरखे 9, तो b बराबर 3 आ गया। तो दोनों मान निकल गए, a बराबर 2 और b बराबर 3। लेकिन इसमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, x और y का मान के। तो x और y के मान को अब निकालेंगे। तो देखिए 1/x बराबर क्या माने थे, a। तो चूँकि 1/x बराबर a माने थे तथा क्या माने थे, 1/y बराबर b। तो 1/y बराबर b, तब मान पुट कर देंगे यहाँ पर 1/x बराबर a यानी 2 तथा इधर बचे 1/y बराबर b यानी b3, तो 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 2 यानी 2x बराबर, ये नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो 1 इंटू 1 1 तथा यहाँ पर y इंटू 3 3y और नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो 1 इंटू 1 1। तो x बराबर 1, 2 तो नीचे आ जाएगा 1/2 तथा y बराबर 1/3। तो x और y का मान निकालने के लिए बोला गया था, तो x और y दोनों का मान निकल गया, x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 का 2 नंबर, देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। बनाएंगे उसी तरह जैसे यहाँ पर हल, इसमें जैसे 1/√x को इसमें मान लेंगे, 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b बराबर यहाँ पर b। तो यहाँ पर बचा क्या, 2। और देखिए 1/√x को हम लोग a मान चुके हैं, 1/√x यानी यहाँ पर 1/√x को a मान चुके हैं, यानी यहाँ पर बचा क्या, a। उसके बाद यहाँ पर प्लस, तो प्लस, अब बचा क्या 3 और 1/√y का क्या माने b, तो बराबर b बराबर कितना है 2, बराबर 2। तो समीकरण नंबर 1 इस a वाला हो गया। अब 1/√x को क्या माने, 1/√x को a माने, तो जैसे यहाँ पर 4 बचे तो 4 और 1/√x को a माने तो 4a, माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पर है 9, तो 9 1/√y के क्या माने b, तो b बराबर -1। तो ये समीकरण 2। देखिए 2 समीकरण आ गए, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो अब इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 में से किसी एक को समान करेंगे, तो यहाँ पर b को समान करते हैं। जैसे यहाँ पर है 3b, यहाँ पर है 9b। तो जैसे समीकरण 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9b हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 होगा, तो बराबर हो जाएगा, ये वाला तो हो गया। अब क्या देखेंगे साइन को, यानी चिन्ह होगी, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो
मतलब दो अलग अलग चिन्ह है, तो दो अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो दोनों समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। तो चलिए, समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा, 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब इधर करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे यानी 2 इंटू 3 यानी 6 है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 इंटू 3 यानी 9b बराबर 3 इंटू 2 यानी 6। अब समीकरण 2 है 4a माइनस 9b बराबर -1, तो -1 जोड़ने पर यानी दोनों को जोड़ेंगे, 6a और 4a 10a हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 9b माइनस 9b कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 में 1 जाएगा तो 5, 6 में 1 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर होगा a बराबर 5, नीचे 10 आ जाएगा, 5/10 यानी 5 2 में 10, तो a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 आ गया। अब a के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख देंगे, तो समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2a, 2 इंटू a यानी 1/2 प्लस 3b बराबर कितना है 2, तो 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 1, उसके बाद यहाँ पर 3b बराबर 2, तो यहाँ पर 3b बराबर 2 प्लस 1 है तो इधर -1, तो 3b यहाँ पर 3b 2 में 1 जाएगा तो 1, तो b बराबर 1/3, तो a भी निकल गया 1/2 और b भी निकल गया 1/3। तो लेकिन इसमें x और y का मान निकालना है, तो चलिए x और y के मान को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या माने थे कि 1/√x बराबर a माने थे, तो चूँकि 1/√x बराबर a माने थे तथा 1/√y बराबर b माने थे, तो 1/√y बराबर b, तो मान खाली पुट कर देंगे यहाँ पर 1/√x बराबर a कितना है हम लोग का 1/2, तो 1/2 तथा 1/√y बराबर b 1/3, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, √x इंटू 1 यानी √x, 1 इंटू 2 यानी 2, ऐसा करेंगे √y इंटू y 1 यानी √y, 1 इंटू 3 यानी 3। तो यहाँ पर देखिए √x आया और √y आया, लेकिन x और y के मान निकालने के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे उधर भी, मतलब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 2 में 4, तथा यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो √y को मतलब y हो जाएगा, 3 तिरके 9 हो जाएगा, यानी इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर 9, तो दोनों मान निकल गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला, तो चलिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 4x प्लस 3y बराबर 14, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है यहाँ पर। अब इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, x और 1 का एलसीएम x होगा यानी x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 यानी 4, यहाँ पर x इंटू 3y यानी 3xy बराबर 14। अब हो जाएगा यहाँ पर
4 + 3xy बराबर 14x। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अब दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 4y बराबर 23। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × y यानी 3x × -4y यानी -4xy बराबर 23। अब इधर करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 - 4xy 3 - 4xy बराबर ऊपर नीचे गुना हो जाएगा x × 23 यानी 23x। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। तो देखिए 2 समीकरण आ गए, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। अब इसको आप लोग विलोपन विधि से चलिए बनाते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर क्या है +3xy, यहाँ पर है -4xy, तो दोनों को समान करेंगे। तो समान करने के लिए इसमें इस 3 को उसमें गुना कर देंगे, इस 4 को इसमें गुना कर देंगे। जैसे इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 3 × 4 = 12, और इसमें 3 से गुना करेंगे यानी 3 × 4 = 12। तो समान हो गया। सबसे पहले वो देखेंगे समान तो हो गया। अब चिन्ह देखेंगे, इसमें भी प्लस है और इसमें माइनस है, तो दोनों का अलग अलग चिन्ह होता है। अलग अलग चिन्ह रहने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में कितना गुना करेंगे, इसमें 4। समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 4 से यानी 4 × 4 यानी 16, प्लस है तो प्लस 4 × 3xy यानी 12xy बराबर 4 × 14x यानी 56x हो जाएगा यहाँ पर 56x। अब समीकरण 2 में 3 से यानी 3 × 3 यानी 9, माइनस है तो माइनस 3 × 4 = 12xy बराबर 3 × 23 यानी 3 × 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 × 2 में 6x जोड़ने पर है तो यहाँ पर जोड़ेंगे। 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, प्लस 12xy माइनस 12x कट जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे, इसमें 9 और 6 15, एक में हाथ रहा, 6 5 11 और 1 12x। तो यहाँ पर तब हो जाएगा तब 25 125 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 125 बराबर x। 25 को कितना बार में चलाएंगे, 5 बार में, 25 5 125 यानी x बराबर हम लोग का आ गया x बराबर 1/5। अब इस x के मान को समीकरण 2 या समीकरण 1 दो में से किसी एक में रख देंगे। तो चलिए इसमें जिसमें रख सकते हैं एक में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर 4, तो 4 + 3xy 3 × x यानी 1/5 × y बराबर 14x यानी 14 × x यानी 1/5। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब 4 यहाँ पर 3 × 1 × y कितना हो जाएगा 3y/5, यहाँ पर 14 × 1 यानी 14/5। तो इसमें डिजिट वाला को एक साइड में करेंगे और y वाला को एक साइड में करेंगे। तो 3y/5 को इधर रख देते हैं 3y/5, तो यहाँ पर बच जाएगा 14/5 और +4 में है तो उधर करेंगे तो -4 में हो जाएगा -4। तो 3y/5 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 5 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 5, और यहाँ पर 14 × 1 यानी 14 और 5 × 4 यानी 20। तो यहाँ पर नीचे 5 5 कट जाएगा यहाँ पर, तो 3y/5
और 14 में 20 जाएगा यानी -6, तो -6। अब 3 2 में 6, 2 बार में कट जाएंगे, 3 2 में 6, तो y बराबर -2। तो हम लोग का दोनों मान निकल गया, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। तो इसीलिए x बराबर 1/5 और y बराबर -2। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, 1 का 4 नंबर। देखिए इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो इसमें देखिए नीचे जब भी आएगा तब हम लोग मान लेंगे, जब जैसे x और y के मान जब नीचे में आ जाएगा तो हम लोग मान लेंगे उसको रैखिक समीकरण लाने के लिए। जैसे इसमें भी नीचे में है, इसमें भी नीचे में है, और जो नीचे में x y के रूप में रहता है उसको हम लोग मान लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे 1/x - 1 है तो इसको मान लेंगे, माना 1/x - 1 बराबर a, तथा 1/y - 2, 1/y - 2 बराबर b। इसको हम लोग मान लेंगे। देखिए अब यहाँ पर बचा क्या, 5 बचा, तो 5 1/x - 1 बराबर a मान लें, यानी यहाँ पर 5a हो गया, बराबर यहाँ पर क्या बचा 1 यानी 1, और 1/y - 2 बराबर b मान लें, यानी 1b बचा, बराबर 2। तो समीकरण 1 ये वाला हो गया, समीकरण 1। अब क्या है इसमें देखेंगे, 6 1/x - 1 a यानी 6 यहाँ पर a, साइन है -3 1/y - 2 यानी b, बराबर यहाँ पर क्या है 1। तो देखिए यह समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर 2 समीकरण आ गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो अब ये वाला आप लोग खुद से बना सकते हैं, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन बनाए ना, 3 क्वेश्चन बनाए, उसी तरह बनाइएगा। नहीं बनाएगा तो बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न 1 का 5 नंबर करते हैं। देखिए इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये वाला 2 विधि से आप लोग बना सकते हैं। एक इसमें जैसे 7x डिवाइड कर दीजिएगा x/y - 2y/xy, उससे भी बना सकते हैं। और एक विधि डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे पहला समीकरण क्या है, 7x - 2y बटे xy बराबर 5। तो यहाँ पर हो जाएगा तब 7x - 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे यानी गुना 5 × xy यानी 5xy। इसको समीकरण नंबर 1 होगा। अब दूसरा क्या है, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। तो 15, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 8x प्लस 7y ऊपर नीचे गुना जाएगा 15 × xy यानी 15xy। तो समीकरण 2। देखिए 2 समीकरण आ गया, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। अब इसको आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से हम बोलेंगे कि विलोपन विधि से बनाइएगा, क्योंकि उससे आसानी से बनेगा। दूसरा से भी बन जाएगा। तो चलिए इसको खुद से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं बनेंगे तो कमेंट बॉक्स है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए 6 नंबर आप लोगों का रैखिक समीकरण बना हुआ है, तो खुद से बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे। तो 7 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं, 1 का 7 नंबर। तो देखिए 1 का 7 नंबर, 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो बनाते हैं। जैसे हम क्या बोले कि नीचे जो रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर 1/x + 1y, फिर है 1/x - y, इसको मान लेंगे। माना 1/x + y बराबर a,
तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। मान लें तो अब यहाँ पर क्या बचे 10 और 1/x प्लस वाई बराबर a है यानी 10a प्लस 2 1/x माइनस वाई बराबर b यानी b बराबर 4। तो समीकरण 1 फिर है यहाँ पर 15 यानी 15 और 1/x प्लस वाई बराबर a यानी a माइनस 5 1/x माइनस वाई बराबर b तो b बराबर -2 तो -2। तो यहाँ पर 2 समीकरण आ गया हम लोगों का। अब इसमें क्या करेंगे, चलिए इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसको समान करेंगे, जैसे b को समान करेंगे, चाहे तो आप a को भी समान कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर b को समान करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 2b, यहाँ पर है 5b, तो दोनों को समान करेंगे तो क्या करेंगे, इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 10, और इस 2 को इसमें गुना कर देंगे तो 2 5 10, तो दोनों बराबर हो जाएगा 10 10। अब उसके बाद क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 5 से 5 10 50 प्लस 5 10 20 बराबर 5 4 20। अब समीकरण 2 में 2 से, तो 2 15 30 माइनस, तो माइनस 2 5 10 20 बराबर 2 - 2 यानी -4, क्या बोले, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए 50 से और 30 से यानी 80, और यहाँ पर +10 भी और -10 भी कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, 20 में से 4 गया यानी 16। अब इधर करते हैं, जैसे 80 बराबर 16 आया, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 16/80 तो नीचे आ जाएगा यानी 80। और 16 का टेबल जानते हैं क्या होता है, 16 5 × 80 यानी 5 बार में कट जाएगा। तो a बराबर हम लोग का आ गया, a बराबर 1/5। अब इस a के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 10a 10 × a यानी 1/5 प्लस 2b बराबर कितना है 4, तो 4, तो 5 में 10 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या 2 + 2b बराबर 4 यानी 2b बराबर 4 माइनस +2 है तो उधर -2 हो जाएगा, -2, तो 2b बराबर 2 कितना बार में कटेंगे, एक बार में, 2 एकम 2, तो b बराबर 1। तो देखिए 2 मान आ गया, a बराबर 1/5, b बराबर 1 आ गया। तो लेकिन इसमें x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है, तो x और y का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या माने थे, 1/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b। तो चलिए इसमें करते हैं, 1/x + y बराबर a, 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y बराबर b। तो 1/x - y बराबर b। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/x + y बराबर a कितना आया हम लोग का, a 1/5, तो 1/5 तथा 1/x - y बराबर b कितना आया 1, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, x + y × 1 यानी x + y
बराबर 1 इंटू 5 यानी 5। तो इसको एक समीकरण दे देते हैं, जैसे एक समीकरण 1 समीकरण 2, इसको समीकरण 3 देते हैं, समीकरण 3। तथा इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1 यानी x माइनस वाई बराबर 1 इंटू 1 यानी समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 आ गया। तो इसको अब बनाएंगे आगे, तो विलोपन विधि से इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 आया, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1 आया। सबसे पहले x या y दो में से किसी एक को समान करेंगे। तो y को देखते हैं यहाँ पर, जैसे y यहाँ पर भी 1y है, यहाँ पर भी 1y है, तो समान है। अब चिन्हों को देखेंगे, इसमें प्लस y है, इसमें माइनस y है, तो दो का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ने पर यानी दोनों को जोड़ेंगे, x 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ पर 5 1 6, तो 2 3 6 यानी x बराबर 3 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 3 या समीकरण 4 दो में से किसी एक में रखेंगे। तो 3 में रख देते हैं x के मान को, x का मान 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई, x यानी 3 प्लस वाई बराबर 5, तो 5, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3, प्लस 3 है 2 तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 में 3 जाएगा 2, तो x का मान निकल गया 3, y का मान निकल गया 2, तो इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 2, तो मान निकल गया हम लोगों का। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, 1 का 8 नंबर। देखिए इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो चलिए इसमें बनाते हैं इसको। देखिए नीचे में जो है उसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे 1/3x प्लस वाई है, इसमें 1/3x माइनस वाई है, इसमें भी उसी तरह है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, इसको मान लें हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, 1/3x प्लस वाई यानी a, खाली ये तो पूरा मान लें, पूरा a, तो a यानी यहाँ पर a प्लस इसको पूरा मान लें 1/3x माइनस वाई, पूरा b मान लें तो b बराबर बचा क्या, 3/4। तो इसको इधर गुना कर देंगे, 4a प्लस 4b बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 1। फिर अगला वाला देखेंगे, ये वाला। तो ये वाला देखिए हम लोग 1/3x प्लस वाई बराबर a माने, लेकिन 2 वाला तो नहीं माने हैं, 2 वाला माने हैं यहाँ पर नहीं माने, तो 1/2 तो यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर 1/2a माइनस, जैसे यहाँ पर भी 1/2 है, 1/2, और ये पूरा को b माने, इसको b माने, 2 तो है यहाँ पर, तो b बराबर -1, तो -1/8। तो इसको अब यहाँ पर सरल कर देंगे। तो अच्छा सरल कर देते, यहाँ पर क्या बचा, 2 से 2 को भागा देंगे तो 1 को ऊपर में गुना करेंगे तो a, यहाँ पर भी उसी तरह, तो b बराबर -1/8, 2 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, a माइनस b बराबर -1/4। तो अब इसमें गुना कर देंगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 4b बराबर -1। इसको समीकरण 1 माना था, इसको समीकरण 2। तो 2 समीकरण हम लोग का आ गया।
एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो अब इसको चलिए विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्रगुणन से बना सकते हैं। तो विलोपन से बनाते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, समान। इसमें भी 4 भी है, इसमें भी 4 भी है, तो समान है। चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर प्लस है, इसमें माइनस है, तो क्या अलग अलग चिन्ह पर जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है 4a + 4b = 3, 4a + 4b = 3, और समीकरण 2 है 4a - 4b, 4a - 4b = -1। जोड़ने पर यानी दोनों को जोड़ेंगे, 4a और 4a 8a हो जाएगा, प्लस 4a और -4a कट जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पर तब हो जाएगा a = 2, 8 नीचे आएगा 8, 2 4 8, तो यानी a = 1/4। अब इस a के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रखेंगे, तो a में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है, हम लोग 1 में a का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 4a, 4 × a, ये a यानी 1/4 प्लस 4b, 4b = 3, तो यहाँ पर 4 4 कट जाएगा, बचा क्या, 1 + 4b = 3, तो यहाँ पर 4b = 3 प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो -1, तो 4b = 2, तो b = 2, 4 तो नीचे आएगा 2/4, यानी 2 2 में 4, 1, तो b = 1/2, तो a = 1/4 आ गया और b = 1/2 आ गया। तो लेकिन इसमें x और y के मान को निकालने के लिए बोला गया है, तो x y के मान निकालेंगे, जैसे हम लोग माने थे ये वाला बराबर a = b, तो 1/3x + y = a, यानी 1/3x + y = a, तथा 1/3x - y = b, 1/3x - y = b, तो इसको आगे करते 1/3x + y = a कितना है, 1/4, तो 1/4, तथा 1/3x - y = b, यानी 1/2, तो 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3x + y × 1, यानी 3x + y = 1 4, यानी 4, इसको समीकरण 2 दिए थे, समीकरण 3, फिर इसमें भी करेंगे 3x - y = 1 × 2, तो इसको समीकरण 4, 2 समीकरण आ गया। अब यहाँ पर भी आप लोगों को हल करना होगा, आगे जो भी विधि आसानी से बनेगा उस विधि से हल कीजिएगा। तो विलोपन विधि से हम यहाँ पर हल कर देते हैं, जैसे यहाँ पर +y है, यहाँ पर भी -y है, और दोनों का समान है, और प्लस माइनस है यानी जोड़ने पर, तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 कितना है, 3x + y = 4, और समीकरण 4 है 3x - y = 2, जोड़ने पर यानी दोनों को जोड़ेंगे, 3x और 3x यानी 6x, और +y और -y कट जाएगा यहाँ पर, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 एकम 6 यानी x = 1 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 3 या 4 दो में से किसी एक में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 3 × 1,
1 यानी 1 प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर यहाँ पर 4 प्लस 3 है तो उधर करेंगे तो -3, यानी 4 में 3 जगह यानी 1, तो x का मान भी 1 निकल गया और y का मान भी 1 निकल गया। तो इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 1, तो दोनों मान हम लोगों का निकल गया और साथ में हम लोग का चैप्टर भी खत्म हो गया। 1 से 8 नंबर तक था तो 1 से 8 नंबर तक खत्म कर दिए। अगला क्लास में हम लोग 2 नंबर प्रश्न से करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेशन स्टडी देखते रहिए।